वेलकम बैक कीजिए को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो आपका मैथमेटिक्स यानी गणित का पेपर है तो गाइस इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले आपका देख लीजिए गणित का पेपर हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट इस पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस आपके जो पेपर हो चुके हैं, हमने आपको जो पेपर प्रोवाइड कराए थे वही बिल्कुल उसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसी तरह आप अपना गणित का पेपर भी देख लीजिए, आपको इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चनों का हमने बताया क्रम इधर उधर हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब देख लीजिए। जो है 10 से 5 यहाँ पर आपके पेपर का कोड रहने वाला है। कक्षा 10वीं आदिवासी परीक्षा 100 जो है मैथमेटिक्स के पेपर का कोड है। यहाँ पर टोटल 23 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये आप अपने आदेश निर्देश वगैरह अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर इसके कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही देख लीजिएगा, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो चलिए सही विकल्प चुनकर लिख लेते हैं। 6 नंबर है, चलिए फटाफट कंप्लीट करेंगे। तो वही से यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देख लीजिए पहला है यहाँ पर इसमें 12 16 और 20 का SCF होगा। तो वही अगर आप इसे हल करेंगे तो वही 12 16 20 का SCF जो निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ 1 2 3 4। तो वही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है रेखिक बहुपद की घात होती है। तो इस रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा समीकरण निकाय A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 और A2 x प्लस B2 y बराबर प्लस C2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो गाइस इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। तो गाइस इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद आ जाता है चौथा द्विघात समीकरण AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0 और A बराबर 0 नहीं है में 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि इसका करेक्ट आंसर आपको लगा देना ए ऑप्शन B C D। इसमें करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा B² माइनस 4AC बराबर 0, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पाँचवा AP माइनस 3 1/2 दिया हुआ है, फिर 2 डॉट डॉट का 11वां पद। तो इसका 11वां पद है निकल कर आ जाएगा। तो इसमें 11वां पद आपका हो जाएगा 22, इसका करेक्ट आंसर 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। तो इस नेक्स्ट पेज जो है इसका इसके बाद छठवां जो है आपका इससे सही विकल्प आ जाता है। तो छठवां सही विकल्प देखेंगे। चलिए फटाफट चलिए थोड़ा जूम कर देते ताकि जो आपको पेपर साफ साफ दिखाई। देख लीजिए यहाँ पर बिंदु P-7 और 7 दिया हुआ है और Q -2 और -3 के बीच की दूरी। तो गाइस इसका कमेंट में आपको आंसर बताना है। हमें पता है लेकिन हम आपको बताएंगे नहीं। अब आपको गणित आनी चाहिए। तो गाइस अगर आपने पढ़ा होगा तो गाइस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। नहीं जो है ना बने तो गाइस टेंशन नहीं लेना, हम आपको वीडियो के एंड में इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, ABCD कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कमेंट में बताइएगा। इसके बाद फिर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम में आ जाते हैं। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हो तो गाइस इंग्लिश मीडियम में भी इसी तरह आपको आंसर लगा लेना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपका आ जाता है दूसरा। क्वेश्चन दूसरा में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए फटाफट रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। देख लीजिए पहला है द्विघात समीकरण AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0, A बराबर नहीं है 0 के लिए विभक्तर D बराबर क्या हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा B² माइनस 4AC, B² माइनस 4AC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है दूसरा AB के प्रथम n पदों का योग S बराबर इसमें हो जाएगा इसमें SN बराबर हो जाएगा n/2 फिर हो जाएगा यहाँ पर बड़ा कोष्टक है 2A, फिर हो जाएगा प्लस n-1 फिर बड़ा 1 और D हो जाएगा इसमें, फिर हो जाएगा बड़ा कोष्टक बंद। तो इसी आपका करेक्ट आंसर आपका सूत्र हो जाता है। इसके बाद आ जाता है सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं, कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें लिख दीजिएगा समरूप, इसका उत्तर क्या हो जाएगा समरूप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर आपका चौथा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इसमें लिख देना स्पर्श बिंदु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग डॉट डॉट होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें 1 लिख देना है। इसके बाद है छठवां वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर डॉट डॉट होती है, कैसी होती है, लंब होती है। तो इसमें लिख देना लंब, इसका करेक्ट आंसर लंब हो जाएगा। तो वैसे ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं यार। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम में। तो वैसे इंग्लिश मीडियम में आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जो है इसी तरह आपको भर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है
नेक्स्ट है यहाँ पर सही जोड़ी। तो गाइस अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो गाइस कमेंट में बता देना, तो गाइस नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश मीडियम के लिए आ जाएगी। तो ठीक है, अभी आप हिंदी मीडियम का पूरा सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, सही जोड़ी मिलाना है, सही जोड़ी मिलाना है 6 नंबर की। चलिए, खंड आ से खंड बा को मिलाना है। चलिए फटाफट मिला लेते हैं। देख लीजिए, पहला अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गाइस इसका मिला देना आपको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई वाला ऑप्शन। तो गाइस 2πr², तो गाइस इसका मिला देना पहला से। इसके बाद दूसरा आ जाता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर, दूसरे का मिला देना यहाँ पर डी ऑप्शन से 2πrh। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर तीसरा है वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो इस वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसमें तीसरे का एफ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा θ/360 गुणा πr²। इसके बाद है चौथा कॉट ए दिया हुआ है, कॉट ए का मान कितना होता है, इसका हो जाएगा आपका 1/10 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। तो इस यहाँ पर तीसरे चौथी का यहाँ से मिला देना, पाँचवा हो जाएगा cos x² a, तो गाइस इसका मिला देना यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके बाद है साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0। तो गाइस ये आपकी जो सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी इंग्लिश मीडियम में जो है सही जोड़ी आ जाती है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन चौथा है। क्वेश्चन चौथा में आपको निम्नलिखित में सत्य सत्य लिखना है। चलिए फटाफट सत्य सत्य कंप्लीट कर लेते हैं आपके। तो इस पहला है यहाँ पर समीकरण x - 2 स्क्वायर दिया हुआ है, फिर +1 = 0 बराबर दिया हुआ है 2x - 1 - 3 1 द्विघात समीकरण नहीं है, तो वही इसका आपका जो है असत्य हो जाएगा। तो इस पहले का असत्य है। इसके बाद दूसरा इसमें इतने का सर्वांतर -2 है, तो वैसे आपका इसका भी आपका असत्य हो जाएगा ये। फिर इसके बाद आ जाता है तीसरा, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, जो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये आपका करेक्ट आ जाएगा, यानी सत्य हो जाएगा। इसके बाद है बिंदु और इतने के मध्य है, जो मध्य बिंदु है 9 3 है, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है किसी घटना ई के लिए PE = A1 - PE, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभाविक संबंध है जो निम्नलिखित है, तो इसे देख लीजिए, ये आपका 3 माध्यक दिए हुए बराबर बहुलक +2 माध्य, तो इसे आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है। तो इसे आपके जो है सत्य कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अब आ जाते हैं आपके इंग्लिश मीडियम में। तो जल्दी से इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, अब आपके एक वाक्य शब्द के उत्तर देख लेते हैं। तो इस एक वाक्य शब्द में आपको उत्तर लिखना। चलिए पहला देख लीजिए, कोण ए समरूप कसौटी लिखिए। तो इसकी समरूप कसौटी चलिए आपको दिखा देते हैं। तो गाइस इसकी समरूप कसौटी हो जाएगी, देख लीजिएगा यहाँ पर। इसका आंसर फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहले का आंसर है, आपको 2 लाइनें लिख देनी है यहाँ पर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर इतना लिख देना, ठीक है। चलिए अब दूसरा का आंसर देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है आपसे, दूसरा है बिंदुओं P इतने के बीच की दूरी, तो गाइस इसके बीच की दूरी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर लिख देते हैं, PQ बराबर हो जाएगा, फिर हो जाएगा रूट लगा देना आपको, फिर कोष्टक x2 - x1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा कोष्टक y2 माइनस हो जाएगा y1, फिर हो जाएगा स्क्वायर, फिर स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है दूसरा का आंसर हो जाता है। इसके बाद है तीसरा, दृष्टि रेखा की परिभाषा। तो इस दृष्टि रेखा की परिभाषा हो जाएगी, देख लीजिए। चलिए आपको आंसर बता देते हैं। तो इसी रहा इसका आंसर, तो जल्दी से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी दृष्टि रेखा की परिभाषा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो ऊपर से नीचे देखने के लिए, जो ऊपर से नीचे देखने पर जो मीनार से ऊपर से नीचे की ओर देख लेते हो उसे दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। इतनी परिभाषा आपको लिख देनी है। इसके बाद है चौथा, वृत्त के त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई का सूत्र। तो इसका सूत्र हो जाएगा थीटा, फिर हो जाएगा θ/360 हो जाएगा, फिर हो जाएगा गुणा 2πr। तो गाइस इतना इसका आंसर लिख देना। फिर है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, कितनी होती हैं, अनंत होती हैं, तो गाइस इसमें आपको अनंत लिख देना, ठीक है। इसके बाद है अवनमन कोण की परिभाषा। तो गाइस अवनमन कोण की परिभाषा देख लीजिए, हमने लिख ली है। तो वैसे रही अवनमन कोण की परिभाषा, देख लीजिए। अवनमन कोण तब बनता है जब कोई जो है पर्यवेक्षक किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखता है, तो वही इतना आपको लिख देना है, नीचे की ओर देखता है, तो वही इतना लिख देना, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो वही देख लीजिए, ये रहे आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। हम आपको पूरे आंसर बता रहे हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब आप क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आंसरों के जो है
जो है इनके आंसर देखेंगे। ठीक है, ये आपका 5वां है, 6वां है, देख लीजिएगा, इसका अथवा है। इसके बाद है इसमें देख लीजिए, आपको इसमें से आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, इसको LCF और जो है SCF और LCM निकालना है इसका। इसके बाद है यहाँ पर 7वां है, तो इसमें शून्यंक जो है शून्यंक ज्ञात करना है। चलिए, इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, ये किसी बहुपद शून्यंक की देख लीजिए, आपको जो है चित्र दिया हुआ, ग्राफ दिया हुआ है। तो वही जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनके आंसर दिखा देते हैं फटाफट। तो वही से ये इंग्लिश मीडियम में भी इनके क्वेश्चंस हैं, तो वही जल्दी से देखते चलिए। ये फिर इसके बाद 8वां है, तो वही से 8वां में देख लीजिएगा, इसका अथवा। तो वही जल्दी से इनके क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वही से वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए फटाफट जो है इनके क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 9वां है, 2-2 नंबर वाली क्वेश्चन है। इसके बाद इसका अथवा है, तो वही इसका अथवा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है यहाँ पर 10वां है, तो 10वां का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10वां क्वेश्चन है, इसका अथवा है, तो इस 10वां का जो है इसमें के का मान ज्ञात करना है। इसके बाद है यहाँ पर 11वां देख लीजिएगा, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। तो वही इतना आपको कमेंट जो है इसका जो है 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य, ये आपको लिखना है। इसमें इसका अथवा है, तो वही इसमें n पद ज्ञात करना है। इसके बाद है यहाँ पर 12वां देख लीजिए, त्रिभुज ABC दिया हुआ है, जिसमें DE समांतर दिया हुआ है BC के, तो वही से इसमें EC ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही से आपको त्रिभुज दिया हुआ है। चलिए, अब इसके जो आंसर है हमने बता दिया, आपको अभी मिलने वाले इसी वीडियो में, तो वही से आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ वीडियो के एंड तक बने रहना है। चलिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इसका अथवा। इसमें आधारभूत समानुपाती का प्रमेय का कथन लिखना है। ठीक है, इसके बाद है इसका 13वां, तो जल्दी से 13वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अथवा है। इसके बाद है यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है, देख लीजिए, यहाँ पर 14वां है, इसका अथवा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 15वां है, इसके बाद इसका अथवा है, तो इसी रही आपके 15वां का अथवा है। इसके बाद है 16वां, तो इस पूरे क्वेश्चन देख लीजिए आप, पूरे 23 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, इसमें ई नहीं की प्रयोजकता क्या है, तो इसी ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे 16वां तक। इसके बाद आ जाता है 17वां, तो इसी रहा आपका 17वां क्वेश्चन। इसके बाद इसका अथवा है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन, इसमें सिद्ध करना है 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। इसके बाद इसका अथवा है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन, इसका अथवा है। इसके बाद 20वां, 21वां, तो वैसे 21वां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 21वां तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 22वां आ जाता है, ये आपका 22वां हो जाता है। इसके बाद है 23वां, तो वैसे ये रहा आपका 23वां लास्ट क्वेश्चन है जो आपके, तो वैसे आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो जल्दी से अब यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो है नेक्स्ट पार्ट इसका आने वाला है। इसके जो कुछ प्रश्नों के हल हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम कराने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।